नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जो फ्रांस विजिट थी, इसके अलावा जो पोर्तुगल में उनकी विजिट थी, तो उसको कैंसिल कर दिया है। क्यों किया है उसके बारे में पढ़ते हैं। और अभी क्या होगा, किस तरीके से ये प्लानिंग करेंगे, फर्दर जो समिट्स होने वाली है भारत की, जो विदेशी मुल्कों के साथ यहाँ पर समिट्स है, या फिर जो विदेशी मुल्क जो उनके लीडर्स ने अगर विजिट करना था भारत में, तो अभी इस सब का क्या होगा, इस सब मुद्दों के ऊपर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी जो लेटेस्ट डिसीजन आया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, वो यही है कि जो उनकी पोर्तुगल और फ्रांस की विजिट थी अगले महीने, उनको अभी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। रीजन है कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस इंडिया में। ओके, तो भारत में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है कोविड-19 के केसेस की, जिसके चलते इन्होंने अपने विजिट्स कैंसिल कर दिया। इसके अलावा जो बंगाल में भी जो इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे थे, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी की काफी रैलीज थी, तो उसको भी अभी जो है ना रैलीज को बंद किया गया है। अभी वो रैलीज करेंगे बाय वर्चुअल फॉर्मेट। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा इन समिट्स के क्षेत्र में। तो अभी जो वर्चुअल समिट है ना, तो वो यहाँ पर होगी यूरोपियन यूनियन के लीडर के साथ। तो अभी 8 मई का ये डेट था कि जब यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन के जो 27 लीडर्स थे, तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज बचे हैं अभी, पहले 28 हुआ करते थे। यूके बाहर हो चुका है। ओके, तो अभी जो है ना सिर्फ 27 मेंबर देश जो नेशंस का अभी ग्रुप रह गया है, यू ओके यूरोपियन यूनियन। तो अभी उनके साथ ये हिस्टोरिक मीटिंग होने वाली थी। ओके, पोर्तो यहाँ पर ट्रैवल करना था। पोर्तो कहाँ पर पड़ता है? ओके, तो उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो यूरोपियन कंट्री में ही यहाँ पर एक जगह है, पोर्तो कहाँ पर है। और अभी कोविड-19 की सिचुएशन को देखते ही अभी डिसीजन लिया गया है, अभी कंसल्टेशन की गई है, बातचीत की गई है ईयू लीडर्स के साथ, इसके अलावा जो पोर्तुगीज लीडरशिप है उनके साथ। तो अभी जो इंडिया ईयू लीडर्स मीटिंग है, ओके, तो अभी वर्चुअल फॉर्मेट में होगी। तो ये कहा है अभी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो उनके द्वारा ये बात कही गई है। और इसके अलावा मोदी जी की यहाँ पर एक और यहाँ पर शेड्यूल्ड विजिट थी पेरिस में। तो यहाँ पर एक बायलैटरल मीट होनी थी फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुअल मैक्रोन के साथ। ओके, तो इन प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखें। तो वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट है वो फ्रांस के। ओके, एमानुअल मैक्रोन। ओके, तो अभी उनके साथ बायलैटरल रिलेशनशिप होनी थी न्यू दिल्ली और पेरिस के बीच में, इसको और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना था। तो देखो, फ्रांस के साथ तो हमारे रिश्ते अभी और बेहतर होते जा रहे हैं। तो हाल ही में काफी सारे जो राफेल विमान है, तो वो हमने हम फ्रांस से खरीदे। तो फ्रांस की ही कंपनी है, ओके, डसॉल्ट राफेल करके, जो कि राफेल विमानों का निर्माण करती है। तो काफी बढ़िया जहाज है, इसलिए हमने अब उनको फ्रांस से खरीदा है और भारत में पहुंच भी चुके हैं। तो अभी इसके अलावा और भी जो बात की जा रही है कि अभी नहीं लग रहा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है भारत में, जिसके चलते जो है ना प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी ट्रेवल करेंगे और कहीं पर भी कोई विजिट वगैरह है, वो मतलब होने जा रही है। तो अभी देखो, हमारा देश जो है ना, तो अभी बड़ा स्पाइक जो है इन्फेक्शन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोविड-19 के चलते। तो 2 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर एक्टिव केसेस भारत में हो चुके हैं अभी। ओके, 2 मिलियन मतलब 20 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हो चुके हैं। और इसके अलावा आगे बात करें तो जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, जिनका नाम है योशिहिदे सुगा। ओके, तो अभी अभी कुछ ही समय पहले ना प्राइम मिनिस्टर बदले हैं जापान के। तो पहले शिंजो आबे काफी लंबे समय तक फ्रांस के, सॉरी, जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अभी अभी बारी आई है योशिहिदे सुगा की। तो उनका भी विजिट था इंडिया में, जिसको कि उन्होंने अभी कैंसिल कर दिया है। ओके, इसके अलावा जो हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, और भी देशों के साथ वही कंसल्टेशन के साथ वो है कि जिन भी देशों के साथ या तो हमने वहां पर विजिट करनी थी, या फिर उनके देश के जो राजदूत हैं या फिर राजनयिक, उन्होंने जो है ना भारत में विजिट करनी थी। अभी अभी एक्सप्लोरेशन या कंसल्टेशन जो है उन सबके साथ चल रही है। तो अभी बात करें जैसे रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है यूरी बोरिसोव, तो वो भी यहाँ पर शेड्यूल कर रहे थे कि वो इंडिया को विजिट करेंगे। तो उसकी भी यहाँ पर जो है एनुअल समिट की प्रेपरेशन चल रही थी। इसके अलावा जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षा, ओके, तो वो भी प्लान कर रहे थे कि वो यहाँ पर दिल्ली में आएंगे। ओके, तो वहां पर उनकी विजिट होगी। तो अभी इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या रियल मायने में विजिट करेंगे या नहीं करेंगे। और आगे बात की जा रही कि जो ईयू इंडिया समिट होनी थी, तो अभी इससे क्या एक्सपेक्टेशन लग रही थी। तो देखो, जब भी कोई भी राजनेता किसी देश में विजिट करने जाता है, तो उसका कोई पर्पस ही होता है। ऐसे नहीं होता कि मतलब कि घूमने के लिए कोई जा रहा है। तो ये मतलब दो देशों के कैसे जो है ना रिलेशंस कैसे और स्ट्रांग हो, और जिन जिन भी मुद्दों में वो एक साथ बढ़कर काम करना चाह रहे हैं, तो अभी उन्हीं के ऊपर यहाँ पर टाइज बनाने की कोशिश की जाती है जब भी कोई एक राजनेता दूसरे यहाँ पर देश में विजिट करता है। तो अभी अगर इंडिया ईयू समिट होनी थी, ओके, तो अभी पोर्तो में ये होना था ये सारा प्रोग्राम। तो वहां पर अभी
किन मुद्दों के ऊपर बात होनी, तो यहाँ सबसे पहली बात होनी थी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ओके, तो ये यहाँ पर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? तो देखो, अगर हम बात करें ना सार्क देशों की, SAARC, सार्क देश, तो यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और यहाँ पर कितने मुल्क टोटल मिलकर जो है ना सार्क नेशन का ग्रुप बनाते हैं, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो उस उन सभी नेशंस के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? तो इसमें ऐसा होता है कि अगर हम ट्रेड करेंगे ना यूरोपियन यूनियन के साथ, भारत ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे मतलब कि जिनके ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी ना। अगर कोई भारत का प्रोडक्ट अगर यहाँ पर EU में पहुंचता है तो वहां पर कोई टैरिफ ड्यूटी नहीं लगेगी, और ना ही जब EU का कोई प्रोडक्ट भारत में एंटर करता है तो वहां पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मतलब इतना टैक्स नहीं लगाया जाएगा कि अगर वो प्रोडक्ट इंडिया की मार्केट में आए तो वो कॉम्पीट ही ना कर पाए। ओके, तो अगर सपोज करो हमारे यहाँ पर भी वॉशिंग मशीन बनती हैं। ओके, तो अगर EU से कोई वॉशिंग मशीन आ रही है तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी हम बढ़ा देते हैं, तो वो कंपटीशन करने के लायक ही नहीं बचेगी, महंगी हो जाएगी जब भारत की मार्केट में वो आएगी। तो हमेशा लोग सस्ती चीज को प्रेफर करते हैं, तो सस्ती चीज को खरीदेंगे, क्वालिटी को भी साथ में ध्यान में रखते हैं। ओके, तो ये सब बातें हैं, इसी को यहाँ पर ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं कि अच्छे से ट्रेड बढ़ाना है दोनों मुल्कों के बीच में, या यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। और इसके अलावा बात की जा रही है एग्रीमेंट ऑन जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ना, ये भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर GI टैग दिया जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन करके चलना है, और ये मतलब कि लॉन्ग आगे लंबे समय तक ना वो चलते रहे। तो जैसे बंगाली रसगुल्ला आपने नाम सुना होगा, तो वो उसके ऊपर भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग है, काफी पुराना है और क्वालिटी वेल चीज है, इसलिए यहाँ पर उसको GI टैग मिला हुआ है। और इसके अलावा एक ओडिशा का भी रसगुल्ला है। ओके, तो उसको भी GI टैग मिला हुआ है। ओके, तो ये मतलब लड़ाई थी ये बंगाल और ओडिशा के बीच में कि किस कौन से वाले को GI टैग मिलना चाहिए, कौन से वाला बेहतर है। दोनों को मिला हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कि मेटल की भी बनी होती हैं, जो कुछ साड़ियां हैं हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन स्टेट्स की, जिनको कि GI टैग मिला हुआ है। ओके, तो ये बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी चीजें हैं जिनको GI टैग मिला है, तो वो मतलब बहुत अहम चीजें रहती हैं। ओके, तो अभी उनके ऊपर भी एग्रीमेंट इस समिट में होना था कि वहां पर उन GI इंडिकेटर्स टैग वाली चीजों का कैसे यहाँ पर उनका ट्रेड हो, क्योंकि वो क्वालिटेबल चीजें मतलब उनकी कोई ना कोई क्वालिटी है, तो उसका तो बिक्री होगी ही होगी जब वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। तो अभी तक तो उनका दायरा भारत की मार्केट में ही है ना, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी तो और फायदा होगा, भारत की इकोनॉमी का फायदा होगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, तो अभी जो यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है, ओके, तो अभी बहुत सारी उन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन्स अडॉप्ट की हैं, समिट अभी होनी है उससे पहले ही। तो यहाँ पर EU की स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेट करी भारत के साथ। ओके, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो भी, भारत के यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक पैसिफिक वाला रीजन है, अपनी पार्टनरशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें इंडिया के साथ, और ओपन एंड फेयर एनवायरनमेंट और फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये बनाना है दोनों ओर, इंडिया में भी ओपन और फेयर एनवायरनमेंट हो और यूरोपियन यूनियन में भी ओपन एंड फेयर एनवायरनमेंट हो, तो अच्छे से व्यापार कर सके भारतीय कंपनीज यूरोपियन यूनियन की कंपनीज के साथ, और अच्छे से मतलब कि दोनों जो है ना यहाँ पर यूनियन और भारत देश जो है वो आगे बढ़े सही तरीके से। अगर इस तरीके से समिट्स होती हैं, इस तरीके से कोई देश आगे बढ़ता है ना, तो दोनों का कल्याण होता है। यूरोपियन यूनियन का भी यहाँ पर फायदा होगा और भारत का भी फायदा होगा। अगर फ्रांस के साथ हम मिलते हैं तो फ्रांस के साथ भी अगर अच्छा ट्रेड होता है, दोनों को फायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए भारत के जो यहाँ पर GI टैग होल्डर जो प्रोडक्ट्स है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा। तो इस पूरे मैप को आप निहारिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर में बात कर रहे हैं, तो वहां पर पश्मीना शॉल होता है, तो एक कश्मीर में काफी बड़े पैमाने पर इसकी प्रोडक्शन भी होती है, इसकी मतलब कीमती भी बहुत होता है। ओके, तो इसको भी GI टैग मिला हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर चंबा रुमाल है, कांगड़ा पेंटिंग है। अगर दिल्ली की बात करें और पंजाब की बात करें खास तौर पर, तो यहाँ पर बासमती राइस और यहाँ पर एक फुलकारी होती है जिसको कि GI टैग मिला है। ओके, तो मतलब वो भी ना कपड़े के ऊपर ही जो है ना मतलब कि हम कह सकते हैं कि आर्टिसन का काम होता है। ओके, और इसके अलावा हरियाणा में भी बासमती राइस। राजस्थान की बात करें तो ये ब्लू पॉटरी है जयपुर की, तो ये फोटो है वहां पर ब्लू पॉटरी की। ओके, तो ये इनको भी GI टैग मिला हुआ है। ये बंगाल वाली साइड देखो दार्जिलिंग टी है, रसगुल्ला आ गया। ओके, इसके अलावा बंगलार। ओके, तो यहाँ पर सॉरी वही बेंगलोर और रसगुल्ला है। ओके, यहाँ पर राइस है। ओके, गोविंद भोग राइस है, तो इसको भी जो है GI टैग मिला हुआ है वेस्ट बंगाल में। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे राज्य हैं जिनको कोई ना कोई जो है ना टैग मिला हुआ है किसी ना किसी चीज में, तो उसके बारे में भी आप अच्छे से आप देख सकते हो। जैसे कोई मध्य मध्य प्रदेश आ गया,
तो बाग पेड़्स ऑफ मध्य प्रदेश, ओके, तो चंदेरी साड़ी, इसको जीआई टैग मिला है। गुजरात में गिर केसर है, मैंगो है, पटोला है, ओके, कच्छ एम्ब्रॉयडरी है, ओके, तो ये सब चीजें हैं। ओके, तो इनको सभी चीजों को एक बार जरूर देखेगा। तो ये हर साल ना कोई नई प्रोडक्ट होता है जो मतलब कहीं ना कहीं के राज्य से जिनको की जो जीआई टैग मिलता ही मिलता है। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग मिलता है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडलूम, और यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर जीआई टैग जो है दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर बकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो वहां पर लोगो मिलता है हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, कि मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जब लोगो देखते हैं लोग तो पता चल जाता है कि इसके ऊपर जीआई टैग है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि उसकी बिक्री होगी ही होगी, उसकी अच्छी खासी मार्केट बन जाएगी ऐसे प्रोडक्ट की जिसके ऊपर जीआई टैग जो है ना लग जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है तो उसको आप खुद पढ़ो तो आपको पता चलेगा। तो अभी ये लोकेशन देखिए, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, तो थोड़ा सा पोर्शन रशिया का भी इसमें आता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर कंट्रीज हैं। ये नॉर्वियन सी है, ये आइसलैंड है, ओके, तो ये आयरलैंड है, ये नॉर्थ सी है, ये फ्रांस है, और ये पुर्तगाल है जहाँ पर अभी विजिट होनी थी और मतलब वो कैंसिल हो गई। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं। ये फ्रांस के साथ ही आता है बे ऑफ बिस्के, और स्पेन की इस साइड यहाँ पर आता है बेलरिक सी। ओके, तो ये लिस्बन जो है कैपिटल है पोर्तुगल की। ओके, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है इसका तो पता होना चाहिए। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो ये देखो, ये एरिया है पोर्तो, तो ये शहर है पोर्तो, तो ये कहाँ पर पड़ता है, पुर्तगाल में पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ही विजिट होनी थी, ये जो यूरोपियन यूनियन की समिट होनी थी। और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और इसके अलावा ये है एल्बोरियन सी। ओके, एल्बोरन सी, तो यहाँ पर ये स्पेन के बिल्कुल नीचे पड़ता है। और ये वाला ना यहाँ पर गिब्राल्टर स्ट्रेट है, जो कि यहाँ पर ये एक यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री है, और स्पेन के बीच में से ये है ना ये रास्ता निकलता है जो कि अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है ये वाले सी के साथ। ओके, मेडिटेरियन सी के साथ। ओके, तो ये सारा का सारा मेडिटेरियन सी है आगे। तो ये है इंग्लिश चैनल। ओके, तो इंग्लिश चैनल ये पूरा का पूरा रास्ता है जो कि यहाँ से गुजरता हुआ आगे जाता है। तो ये भी एक रास्ता है जो कि अटलांटिक ओशन को जोड़ता है किसके साथ, नॉर्थ सी के साथ। तो आगे जब जाएंगे तो ये नॉर्थ सी आ गया, ये सारा का सारा नॉर्थ सी है, जिसको कि नीदरलैंड का बॉर्डर लग रहा है। ओके, फ्रांस का बॉर्डर लग रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम का बॉर्डर लग रहा है, डेनमार्क का बॉर्डर लग रहा है, तो ये जर्मनी है, तो जर्मनी का भी बॉर्डर लग रहा है। तो ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो कैसा लगा आपको आर्टिकल, तो फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।